नमस्कार, मैं हूं साक्षी। आप देख रहे हैं एसडी न्यूज नेटवर्क पर आज की बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। राहुल खड़गे लगातार दूसरे साल लाल किले के समारोह से दूर। राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे लगातार दूसरे साल लाल किले के स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल नहीं हुए हैं। 2024 में राहुल की सिटिंग व्यवस्था को लेकर विवाद हुआ था। भाजपा ने इस पर निशाना साधते हुए राहुल की गैर मौजूदगी पर सवाल उठाए हैं, जबकि कांग्रेस ने भाजपा पर हर बात में अपमान देखने का आरोप लगाया। भागवत बोले, आज के युवा 30 साल बाद बुजुर्ग होंगे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने नागपुर में युवाओं से कहा कि वे सिर्फ अपने वर्तमान के बारे में न सोचे बल्कि आने वाली पीढ़ियों की जरूरतों का भी ध्यान रखें। उन्होंने युवाओं को देश का डेमोग्राफिक डिविडेंड बताते हुए कहा है कि सही दिशा मिलने पर यही युवा देश की ताकत बन सकते हैं। लाल किले पर पीएम मोदी की खास राजस्थानी पगड़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से 13वीं बार तिरंगा फहराया है। इस बार उन्होंने पीले सफेद बांधनी पैटर्न वाली गहरे लाल रंग की राजस्थानी पगड़ी पहनी है। मोदी के स्वतंत्रता दिवस भाषण की बात करें तो 2015 में उन्होंने 88 मिनट का भाषण देते हुए जवाहरलाल नेहरू का 72 मिनट का रिकॉर्ड तोड़ा था। बेंगलुरु में आतंकी कनेक्शन के आरोप में युवक गिरफ्तार। बेंगलुरु पुलिस ने पश्चिम बंगाल के 25 वर्षीय आसफुल मलिक को आतंकी कनेक्शन के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक उनके कथित तौर पर टीटीपी के एक सदस्य से संपर्क थे और वह भारत पाकिस्तान में हमलों की साजिश से जुड़ी हुई गतिविधियों में शामिल था। मामले में जांच जारी। चंडीगढ़ बॉर्डर पर सिख बंदियों की रिहाई को लेकर प्रदर्शन हुआ है। सजा पूरी कर चुके सिख बंदियों की रिहाई और जगतार सिंह हवारा को पैरोल देने की मांग को लेकर चंडीगढ़ में प्रदर्शन हुआ है। प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड हटाने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने वाटर कैनन और आंसू गैस का इस्तेमाल किया है। बता दें, शिरोमणि अकाली दल अमृतसर के अध्यक्ष सिमरनजीत सिंह मान को भी हिरासत में लिया गया। हरियाली तीज पर 1000 किलो चांदी के झूले में विराजे बांके बिहारी। वृंदावन में हरियाली तीज के मौके पर बांके बिहारी मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। भगवान बांके बिहारी हरे रंग की चढ़ाऊ पोशाक में करीब 10 किलो सोने और 1000 किलो चांदी से बने हुए झूले में विराजमान हुए। अब तक 50,000 से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं और प्रशासन ने दिन भर में लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान जताया है। अखिलेश बोले, भाजपा के लोग विभाजन प्रेमी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने विभाजन विभीषिका दिवस को लेकर भाजपा और आरएसएस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि देश में बंटवारे की राजनीति नहीं होनी चाहिए। अखिलेश ने बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेपर लीक और साथ ही संविधान समेत कई मुद्दों पर केंद्र और यूपी सरकार को घेरा है। संभल में स्कूल का छज्जा गिरा, बच्चे की मौत। संभल में स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम के दौरान एक स्कूल का छज्जा अचानक से भरभरा कर गिर गया। हादसे में 8 साल के एक बच्चे की मौत हो गई है, जबकि 2 बच्चे घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि कुछ बच्चे छज्जे पर चढ़ रहे थे, जिसके बाद अधिक भार के कारण वह गिर गया। प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। योगी का ऐलान, जल्द आएगी यूपी की यूथ पॉलिसी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वतंत्रता दिवस पर युवाओं के लिए नई यूथ पॉलिसी लाने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि सरकार का लक्ष्य युवाओं को स्किल, इनोवेशन और रोजगार से जोड़ना है। एआई, मशीन लर्निंग और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों में युवाओं के लिए नए अवसर तैयार करने की बात कही गई है। इंडोनेशिया में 7.7 तीव्रता के भूकंप से तबाही मच गई है। इंडोनेशिया में शनिवार को 7.7 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया है। कई इलाकों में इमारतें के क्षतिग्रस्त होने और लोगों के घरों से बाहर निकलने की खबर सामने आई है। और वहीं पर शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक 38 लोगों की मौत भी हो चुकी है। तटीय इलाके के लिए जारी सुनामी चेतावनी बाद में हटा दी गई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की हर बड़ी खबर, हर अपडेट और हर महत्वपूर्ण घटनाक्रम पर नजर बनाए रखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।